एक छोटी सी लड़की अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें पलक भर के लिए बंद की और जब दोबारा खोली तो उसका भाई वहां से गायब हो चुका था। घबराहट में वो जंगल की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे याद आता है इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तभी उसने देखा जंगल के बीच एक लंबी साफ रंगत वाली औरत एक छोटे बच्चे को ले जा रही थी। रात को एक अजीब सा हाथ उस बच्चे के चेहरे को छू जाता है और फिर चुड़ैल एक चाकू लेती है और अपने बदन पर उसका खून लगा लेती है। इस घटना के बाद अन्या के घर में मातम छा गया। माँ पूरे दिन रोती रहती थी और अन्या खुद को दोषी मानती थी। सिर्फ उसका दूसरा भाई ही था जो उसे तसल्ली देता था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक अंधेरी शक्ति उनके घर के और करीब आ रही है। एक हफ्ते बाद सबने मान लिया कि वो बच्चा मर चुका है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मजबूरन पिता ने अपने बेटे जैक को लेकर शिकार के लिए जंगल का रुख किया। उनका परिवार पहले ही चर्च से अनबन के कारण जंगल के किनारे जा बसा था, वही जगह जहाँ चुड़ैलों के होने की अफवाह थी। जैक जंगल जाने से डर रहा था, लेकिन पिता के कहने पर उसके साथ चला गया। जंगल में उसने देखा कि पिता के पास शिकार का सामान है। वो हैरान था कि घर में तो पैसे नहीं है, फिर उसके पिता ये सामान कहाँ से लाए। तब पिता ने बताया कि उसने माँ के चांदी के कप को बेचकर ये सब खरीदा है और जैक से कहा कि माँ को कुछ बताना मत। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक खरगोश देखा, लेकिन जैसे ही पिता ने गोली चलाई बंदूक उल्टा चल गया और उसकी आंख जख्मी हो गई। खरगोश भाग गया, लेकिन वो कोई मामूली खरगोश नहीं था, वो असल में चुड़ैल थी। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनका काला बकरा अपने कैद से निकल गया है और दोनों बदमाश जुड़वा बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। मुश्किल से पिता ने उस बकरे को वापस कैद किया। घर के अंदर माँ ने अन्या को डांटा कि उसने अपनी छोटी बहन का ध्यान नहीं रखा। जुड़वा बहन हमेशा अन्या से झगड़ा करती थी और अब माँ भी उससे नफरत करने लगी थी। सिर्फ उसका छोटा भाई ही था जो अब भी उसके साथ था, लेकिन अब उसकी निगाहें कुछ और ही कह रही थीं। वो अपनी बहन को चुपके से देखा करता था। एक दिन आन्या और जैक दोनों नदी के पास खेल रहे थे। तभी उसकी जुड़वा बहन आ गई और उसने आन्या को चुड़ैल कहा, जिस पर आन्या अपनी बहन को मारने लगती है, पर जैक उन दोनों के बीच झगड़ा छुड़वाता है। उसी रात माँ ने देखा कि चांदी का कप गायब है। सबने आन्या को दोषी ठहराया, लेकिन पिता ने उसे बचा लिया क्योंकि असल में कप तो उसने ही बेचा था।